गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। क्लास 9th बुक है हमारी बिहाइव। चैप्टर सेकंड है द साउंड ऑफ म्यूज़िक। इसका पार्ट 1 आज हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर की दो पार्ट है, यानी दो कहानियों के माध्यम से हमें यह बताया गया है दो पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे एवलिन ग्लेनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग हिम, यानी यह जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ये एवलिन ग्लेनी पर बेस्ड हैं, जो सुनती तो हैं लेकिन कैसे, बिना सुने। तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, चैप्टर पढ़ाने से पहले हम कुछ देखेंगे। गॉड मी हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक। यदि भगवान हमसे देखिए कुछ लेता है तो हमें वापस देता भी है, समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऐसा ही एवलिन ग्लेनी के साथ भी हुआ। वॉट वी हियर शी फील्स, जो हम सुनते हैं वो इसे फील करती हैं फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, और हमसे तो बहुत कहीं ज़्यादा। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली, और उन्होंने जो म्यूज़िक है उसको इतने अच्छे से बहुत सुंदरता से एक्सप्रेस किया है। Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. देखिए चैप्टर कैसे है कि जो एवलिन ग्लेनी है उसमें फिजिकल डिसेबिलिटी थी कि वह सुन नहीं सकती थी, फिर भी उन्होंने कैसे मतलब सामना किया। फाउट यानी उन्होंने इसका सामना करते हुए और अपने जीवन की एक सक्सेस यानी सफल कहानी बताई है। स्टार्ट करते हैं। रश आवर क्राउड जॉस्टल फॉर पोजिशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। वे कहाँ खड़ी थी? क्राउड यानी भीड़ में धक्का मुक्की हो रही थी और अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पे वे खड़ी थी। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, यानी वह 17 ईयर्स की तो है बट वह उससे भी यंग लग रही थी। वॉज नर्वस यट एक्साइटेड एज शी फेल्ट the vibration of the yet excited as she felt the vibration of the approaching train। यानी क्या हुआ, जब वहाँ पे ट्रेन आने वाली थी तो वह उनके जो वाइब्रेशंस होते हैं उसको फील कर रही थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन, और यह उनका पहला दिन था। कहाँ पर? रॉयल अकेडमी में। And daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf। यानी उसने क्या करा है, उसके लिए क्या था, एक एस्पायर यानी अभिप्रेरित म्यूज़िक, और उसने बहुत कुछ फेस्ड किया है और उसके लिए क्या था, एक बहुत बड़ा चैलेंज था। प्रोफाउंडली डीफ मतलब जैसे जो सुन न सके, क्योंकि वह क्या थी, सुन नहीं सकती थी। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग देन व्हेन द 8-year-old। यानी जो एवलिन ग्लेनी है वह स्टार्टिंग से ही ऐसी नहीं थी, पहले सब कुछ नॉर्मल था, बट जब 8 वर्ष की हुई तो उन्हें धीरे धीरे यह स्टार्ट हुआ। उनकी मदर बताती है कि उन्होंने कब यह नोटिस किया ऐसा, जब ग्लेनी जो है एवलिन ग्लेनी 8 इयर्स की थी एंड दे कॉल्ड हर नेम एज शी डिडंट मूव। मतलब उनकी माँ उन्हें बुला रही थी, वेटिंग कर रही थी पियानो बजाने के लिए, उनकी मदर बुला रही थी बट वो नहीं आई। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड। उनकी मदर को लगा कि उन्होंने नहीं सुना। Says Isabel Glennie, for quite a while, Evelyn managed to conceal for growing deafness from friends and teachers। यह बहुत देर यानी एवलिन ग्लेनी क्या करती थी, उन्होंने यह बात अपने पेरेंट्स, टीचर सभी से छुपाई। जैसे जैसे उन्हें पता चल रहा था कि उन्हें सुनने की क्षमता उनकी कम होती जा रही है, उन्होंने छुपाने स्टार्ट करा। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, जब वो 11 वर्ष की हुई, हर मार्क्स हैड deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist। फिर जब वो 11 ईयर्स की हुई तो उनके मार्क्स गंदे आने लगे।
उनकी जो प्रिंसिपल थी, जो हेड मिस्ट्रेस थी, उन्होंने उनके पेरेंट्स को अर्ज किया कि आप अपनी बच्ची को कहाँ स्पेशलिस्ट को दिखाइए। इट वॉज दैन डिस्कवर्ड दैट हर ईयरिंग वॉज सेवरली एम्पायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। फिर उन्होंने वहाँ पे दिखाया तो पता चला कि उनकी एक जो नर्व्स हैं वो क्या हो गई है, सुनने की क्षमता इसलिए कम हो रही है कि उनकी एक नर्व्स जो है वो डैमेज हो चुकी है। दे वर एडवाइज्ड दैट शी शुड बी फिटेड विद hearing aids एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डीफ। फिर उनके पेरेंट्स को सलाह भी दी गई कि आप अपनी बच्ची को एक ऐसे स्कूल में कराइए, डीफ यानी नहीं सुन सकना, क्योंकि वह सुन नहीं सकती थी, तो आप इन्हें एक स्पेशल स्कूल में एडमिशन कराइए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। और एवलिन बताती है कि ऐसा सुनते ही मेरी तो आंखों के आगे अंधेरा छा गया। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, गिव अप नहीं किया, क्योंकि वो क्या थी, बहादुर गर्ल थी। She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music। और उन्होंने कहा कि मैं भी एक नॉर्मल लाइफ जीऊँगी। उनका इंटरेस्ट किस में था, म्यूज़िक में था। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too। उन्होंने देखिए, वह सुन तो नहीं सकती थी, पर उन्होंने देखा और नोटिस किया कि एक गर्ल क्या बजा रही है, ज़ाइलोफोन। ज़ाइलोफोन क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। आप यहाँ पे वर्ड मीनिंग में देखेंगे, एक पिक्चर भी दी हुई है। अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विथ अ रो ऑफ वुडन बार्स। देखिए यहाँ पे लकड़ी की बार्स बनी हुई है और डिफरेंट लेंथ, अलग अलग लेंथ की होती है। तो वो एक बच्ची बजा रही थी, तो जो एवलिन क्लेनी है उनकी भी इच्छा हुई मैं भी बजाऊँ। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज हर बट परक्यूसिस्ट रन रॉबर्ट्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। देखिए कई टीचर्स थे, उन्होंने डिस्करेज किया, यानी उसको मोटिवेट नहीं किया बल्कि उसको और डिस्करेज करा कि आप नहीं कर सकती, आप सुन ही नहीं पाती हो, आप म्यूज़िक कैसे बजाएंगे, क्योंकि म्यूज़िक तो सुनने के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे है परक्यूशनिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु प्ले ड्रम एंड तबला, मतलब हाथ से बजाने वाले यंत्र। तो जो रन रॉबर्ट्स थे उनको बताया कि आप तबला वगैरह यह सब बजा सकते हैं जो कि हाथ से बजाए जाते हैं। ही बिगन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स। और दो बड़े अलग अलग ड्रम उसको बजाना सिखाना स्टार्ट करा। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स। और उन्होंने उसे कहा कि तुम इसे अपने कानों से मत सुनो, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। इसकी सेंस को किसी अदर वे से सुनना, फील करिए। सेज ट्राई टू सेंस इट सेंस अदर वे। Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down। एवलिन बताती है कि जब उनको कहा गया कि आप इसको किसी अदर सेंस से फील करो, म्यूज़िक को सुनो मत, फील करो, तो कहती कि जो ड्रम की हाई थी ना, हायर आवाज़ थी, वो तो वो अपने वेस्ट के ऊपर भाग से फील कर रही थी, और जो लोअर था, यानी जो लोअर ड्रम का आवाज़ था, वो वेस्ट डाउन से फील कर रही थी। फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। और जो फॉब्स थे वो इस एक्सरसाइज को बार बार रिपीट करा रहे थे। एंड सून, और बहुत ही जल्द, एवलिन डिस्कवर्ड दैट, एवलिन को यह पता चल गया दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कि मैं मेरे बॉडी पार्ट्स, जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है, उन सेंस का यूज़ कर सकती हूँ, फील कर सकती हूँ। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड। और मैंने सीखने के लिए अपने इस माइंड को स्वतंत्र कर दिया, यानी सीखने का ठान लिया, सोच लिया। एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेट्स, यानी दिमाग को तो अपने माइंड को ओपन कर लिया सीखने के लिए, अपनी बॉडी को भी साउंड और वाइब्रेट्स समझने के लिए, फील करने के लिए। द रेस्ट वॉज शी डिटरमिन्ड एंड हार्ड वर्क। और फिर उसने ऐसा सोचकर हार्ड वर्क स्टार्ट किया। यहाँ तक आप कंप्लीट रीड करेंगे और समझेंगे, बाकी हम कल पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच।